एक बार की बात है। राजू नाम का एक छोटा बच्चा होता है। वह अपने पिता से रोज़ पूछता है कि मैं भगवान से कब मिलूँगा, मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा है। उसके पिता कहते कि तुम भगवान से मंदिर में जाकर मिल सकते हो, उनके दर्शन कर सकते हो। लेकिन राजू कहता कि नहीं पिताजी, वहाँ तो भगवान सिर्फ मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, मेरे साथ बात नहीं करते, ना ही हंसते हैं। मुझे उनसे बात करनी है। तो पिताजी कहते हैं कि हमारे मन में भी भगवान ही बसते हैं। हम हंसते हैं तो सोचो कि भगवान हंसते हैं, हम बोलते हैं तो तुम सोचो कि भगवान बोलते हैं। भगवान सब जगह हैं। लेकिन राजू नहीं माना। उसने तो भगवान से मिलने की जिद पकड़ रखी थी। इसलिए उसने भगवान से मिलने के लिए यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने गठरी में कुछ खाने और पीने का सामान लेकर ईश्वर से मिलने के लिए चल पड़ा। उस समय वह मात्र 5 वर्ष का ही था। अभी वह अपने घर से निकलकर जंगल की राह पर पहुंचा ही था कि उसे एक बूढ़ी औरत दिखी, जो एक पत्थर पर बैठकर कबूतरों की ओर देख रही थी। राजू उस महिला के पास गया और उसके साथ ही उस पत्थर पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे भूख लगी तो उसने अपनी गठरी खोली और उसमें से एक रोटी निकालकर खाने लगा। बुढ़िया राजू को ध्यान से देख रही थी। राजू को लगा कि शायद ये बूढ़ी अम्मा भी भूखी है, इसलिए उसने एक रोटी उस बूढ़ी अम्मा को दे दी। बुढ़िया के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान फैल गई। राजू ने सोचा कि यह बुढ़िया अम्मा हंसती हुई कितनी अच्छी लग रही हैं, क्यों ना इन्हें दोबारा हंसाऊं। उसने फिर एक रोटी अपनी गठरी से निकालकर बुढ़िया अम्मा को दे दी। यह सिलसिला दोपहर तक चला। दोपहर में राजू थक गया और उठकर वापस घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोलकर उसे आश्चर्य से देखा और उसकी प्रसन्नता की वजह पूछी। राजू ने कहा कि पिताजी सही कहते हैं कि भगवान हम सब में ही होते हैं। आज मैं भगवान से मिलकर आया हूँ और उनकी हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत है। राजू के चेहरे पर आई खुशी से माँ बहुत खुश थी। दूसरी ओर बुढ़िया भी अपने घर देर से पहुँची तो बेटे ने माँ से देर से आने की वजह पूछी। माँ ने कहा, आज मेरी मुलाकात भगवान से हुई है। वे मेरी उम्मीद से काफ़ी कम उम्र के थे। भक्तों, भगवान तो कण कण में समाये हैं। भगवान को बाहर ढूंढने की बजाय अगर आप अपने आसपास ही देखें तो आपको भगवान मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है तो एक नज़रिए की, जिससे आप भगवान को देख पाएँ। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को